कोई हीरो तो कोई बन गया जीरो। आईपीएल ऑक्शन के 10 फैसलों ने चौंकाया। 100 नहीं, 200 नहीं, पूरा 500 करोड़ 2 दिन में डुबाया। आईपीएल ऑक्शन खत्म हो चुका है और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आईपीएल ऑक्शन के 10 चौंकाने वाले फैसले। आपके हिसाब से जो चौंकाने वाले फैसले कमेंट करके बताएं, मैं आपको फैसले यहां बताता हूं। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ा फैसला है पंत को 27 करोड़ देने पर पछताए संजीव गोयनका। लखनऊ सुपर जायंट ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ में खरीदा, लेकिन जब संजीव गोयनका एलएसजी के मालिक एक इंटरव्यू में सामने आए तो उन्होंने कहा यार 27 करोड़ ना थोड़े ज़्यादा चले गए। अब हुआ ये कि एलएसजी ने 20 करोड़ की बोली लगाई, उसके बाद डीसी ने आरटीएम कार्ड यूज़ किया और उन्होंने कहा भैया, उसके बाद बोली आई लखनऊ सुपर जायंट्स के पास, जिन्होंने कहा हम 27 करोड़ देंगे। डीसी ने कहा हम हट जाते हैं। 20 के बाद आई थिंक 22, 23, 24 करोड़ में भी ऋषभ पंत मिल सकते थे, लेकिन 27 करोड़ ऋषभ पंत के लिए मेरे हिसाब से गलत फैसला है, चौंकाने वाला फैसला, क्योंकि वो टेस्ट के बहुत बड़े प्लेयर हैं। लेकिन T20 में आईपीएल में उन्होंने कितने मैच जितवाए हैं किसी भी टीम को कमेंट करके बता देना, अगर याद आता है, गूगल मत करना। तो पहला चौंकाने वाला फैसला। फिर 26 करोड़ 75 लाख में बिके 12 करोड़ 25 लाख के अय्यर। श्रेयस अय्यर कोलकाता नाइट राइडर्स के जो कप्तान थे, 12 करोड़ 25 लाख मिल रहे थे, लेकिन इस बार आईपीएल ऑक्शन में डबल से भी ज़्यादा उनको पैसे मिल गए। क्या एज अ बैट्समैन उनका परफॉर्मेंस इस तरह से है? इंडिया के T20 टीम का हिस्सा नहीं है, इंडिया के किसी फॉर्मेट में हिस्सा फिलहाल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनको लगभग 27 करोड़ रुपया मिल जाना। और क्या कोई आईपीएल में उनकी ऐसी कोई पारी है जो आपको याद आती है? फिर वही कहूँगा, कमेंट करके बता देना, गूगल मत करना, नहीं आए तो छोड़ देना। हाँ, कप्तानी, उनकी कप्तानी में केकेआर जीती, उसकी पूरी रिस्पेक्ट है, लेकिन उसी टीम ने इनको रिटेन नहीं किया तो फिर क्या हो सकता। तो ये एक और चौंकाने वाला फैसला। 23 करोड़ 75 लाख का वेंकटेश चुना, केकेआर को 23 करोड़ 75 लाख का वेंकटेश चुना। वेंकटेश अय्यर 3 बार भी अगर ऑक्शन में बिकने आ जाना तो तब भी 23 करोड़ 75 लाख उनको नहीं मिलने चाहिए। 8 करोड़ वेंकटेश अय्यर की कीमत है, नहीं, यहाँ तो भाई लगभग 24 करोड़ दे दिए, तो 3 सीजन के उनके पैसे होने चाहिए थे। मेरे हिसाब से वेंकटेश अय्यर इतना डिजर्व नहीं करते, इंडिया किसी फॉर्मेट का हिस्सा नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि केकेआर के जो कोच है चंद्रकांत पंडित, वो कहाँ से आते हैं? वो आते हैं एमपी से, ये भी एमपी से आते हैं, तो कोई अगर बातचीत हो गई है वो एक अलग मुद्दा है, वरना 24 करोड़ डिजर्व नहीं करते। पृथ्वी शॉ आईपीएल ऑक्शन में रहे अनसोल्ड। पृथ्वी शॉ बड़े ही शानदार प्लेयर हैं, मैं मान सकता हूँ कि इस समय उनका जो टाइम है बहुत अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन ऐसे ही टाइम पे तो आपको सपोर्ट करना होता है ना एक प्लेयर को। जब वो स्टार है तो तब तो सब पीछे आएंगे, लेकिन जब वो स्टार नहीं है, बुरे वक्त में, तब तो कोई आ सकता था ना। इनकी जो बेस प्राइस था उसी में ले लेते, इनको ग्रूम करते, थोड़ा कुछ समझाते, लेकिन वही है ना यार कि जो हिट है वही अंदर आएगा, जो फ्लॉप है वो बाहर जाएगा। ये बहुत गलत चीज़ है। इनके लिए मुझे बहुत दुख हुआ है कि पृथ्वी शॉ अनसोल्ड चले गए। ये चौंकाने वाला फैसला है। मैं कह रहा हूँ मत दो इनको 5 करोड़, इनका बेस प्राइस है उसमें खरीद लो, लेकिन किसी ने नहीं लिया। डेविड वार्नर को दूसरे दिन भी नहीं मिला खरीदा। अब डेविड वार्नर के ऊपर भी ज़रूर हम कह सकते हैं 2 करोड़ का बेस प्राइस था, और 2 करोड़ 2 महीने डेविड वार्नर ठीक है। आपको खिलाना नहीं है तो इनको एडवर्टाइजमेंट वगैरह ही करवा लो। बहुत सारी टीम्स हैं, साउथ में ही करवा लो, क्योंकि साउथ में इनकी बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है, वो पुष्पा वाला जो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनको किसी भी टीम ने नहीं खरीदा। एक और शॉकिंग डिसीजन है। 2 करोड़ में 2 महीने के लिए डेविड वार्नर आपके साथ एड बैट करवाओ, डांस वांस करवाओ, ब्रांड इमेज तो बन सकता है, लेकिन किसी ने नहीं बनाया। केन विलियमसन को भी नहीं मिली, को भी मिली मायूसी। केन विलियमसन एसआरएच के कप्तान, मुझे जहाँ तक याद है एसआरएच के लिए इनके खिताब में, इनकी कप्तानी में जीते थे या डेविड वार्नर, मतलब बहुत अच्छे कप्तान रहे हैं, अच्छी कप्तानी की है। पिछले साल जीटी का भी हिस्सा था, लेकिन इस बार केन विलियमसन को भी कोई नहीं मिला, हालांकि T20 के बल्लेबाज हैं भी नहीं। सरफराज खान को नहीं मिला खरीदार, मुशीर खान बिक गए। सरफराज खान पिछले साल भी ऑक्शन में नहीं बिके, इस साल भी ऑक्शन में नहीं बिके, ऑस्ट्रेलिया में खेलने का मौका नहीं मिल रहा। उनके जो छोटे भाई हैं वो 30 लाख में पंजाब किंग्स में बिक गए, और बहुत अच्छा डिसीजन लिया पंजाब किंग्स ने। लेकिन सरफराज खान को लेकर दुख होता है यार। अरे बेस प्राइस में ले लो, खिलाओ बच्चे को, आईपीएल में अच्छा करेगा, धमाका करेगा, रन बनाएगा, आपको जिताएगा, आप उसको मोटिवेट करो। लेकिन कोई यहाँ पे अच्छा काम करने के लिए नहीं आया भाई। मैं हमेशा बोलता हूँ सभी आईपीएल फ्रेंचाइजी को सिर्फ मतलब है परफॉर्मेंस से, कोई नोबल कॉज करने नहीं आया, ठीक है। वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, 13 साल में खेलेंगे आईपीएल। वैभव सूर्यवंशी इस आईपीएल का सबसे शॉकिंग डिसीजन है। 13 साल में उनको 1 करोड़ 10 लाख राजस्थान रॉयल्स ने दे दिए, खरीद लिया, और अब आपको आईपीएल खेलते हुए नजर आएंगे। तो अपने आप में ये चौंकाने वाला डिसीजन है। कौन सोच रहा था कि 13 साल में भाई आपको आईपीएल ऑक्शन में बिकोगे 1 करोड़ 10 लाख मिलेंगे? आपने सोचा था? मैंने तो नहीं सोचा था। जेम्स एंडरसन के लिए आईपीएल ऑक्शन में नहीं लगी बोली। जेम्स एंडरसन, किसी ने बोली नहीं लगाई। अरे भाई,
कोई ले लेता, शायद 2 करोड़ इनका बेस प्राइस था, कोई भी ले लेता 2 महीने जेम्स एंडरसन आपके दिग्गज बल्लेबाजों को नेट्स में गेंदबाजी करते हैं, आप आगे चल के इंग्लैंड दौरे के लिए खुद को तैयार करते हैं, अलग अलग दौरों के लिए आप तैयार हो सकते थे। जेम्स एंडरसन आपके बॉलिंग मेंटर भी हो सकते थे ऐसा खेलने के साथ साथ, लेकिन वही किसी ने इन पर भी बोली नहीं लगाई। लगती तो बेहतर होता, मज़ा आता, जेम्स एंडरसन आईपीएल में आते और मतलब एक्साइटमेंट आता, लेकिन इनके ऊपर भी किसी ने बोली नहीं लगाई। सचिन के बेटे अर्जुन तेंदुलकर भी रह जाते अनसोल्ड। सचिन तेंदुलकर के साहबजादे अर्जुन तेंदुलकर मुंबई इंडियंस से ही हमेशा आईपीएल खेलते हैं, लेकिन जब इनका पहली बार नाम आया तो किसी ने बिड नहीं लगाई। वो तो आखिरी में जब फास्ट ट्रैक ऑक्शन होता है तो उसमें किसी ने नाम दे दिया और फिर मुंबई इंडियंस ने एक बोली लगाकर इनको 30 लाख में खरीद लिया। मुंबई इंडियंस के लिए जब खेले तो इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है, लेकिन ये शॉकिंग है कि अर्जुन तेंदुलकर के लिए पहले किसी ने बोली नहीं लगाई, बोली लगी दूसरी बारी में और वो भी सिर्फ 30 लाख की। तो आईपीएल ऑक्शन में कोई हीरो बना, कोई ज़ीरो बना, जैसे वैभव सूर्यवंशी हीरो बन गए। और अगर मैं ज़ीरो की बात करूं, डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, ये सब वही हैं। अर्जुन तेंदुलकर भी वहीं पे मैं काउंट करूंगा, क्योंकि आप सचिन के बेटे हैं अर्जुन तेंदुलकर, तो आप उम्मीद करेंगे 1-1.5 करोड़ में जाएंगे, कोई तो और आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। तो ये मेरे हिसाब से आईपीएल के 10 चौंकाने वाले फैसले थे। आपके हिसाब से क्या शॉकिंग डिसीजन है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।